नमस्कार, मैं हूं सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भोपाल में तहसील स्तर का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को छोटे तालाब के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने समाज के लोगों से हक और अधिकार के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कहा कि एकजुटता के बिना अधिकार मिलना संभव नहीं है। इसके बाद परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग पत्र घोषित किया। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के कॉलम से धर्म हटाने, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले स्वर्ण जातियों को चिन्हित करने, निजी संस्थानों में भी प्रतिनिधित्व आदि मांग शामिल है। हिंदू बनाना बंद करो, बंद करो। हिंदू बनाना बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। उसका एक चरण 5 नवंबर 2020 को जिला स्तर पर प्रदर्शन और ज्ञापन का हुआ और ये दूसरा चरण तहसील स्तर का पूरे भारत में आदिवासियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने के, उनको जबरन हिंदू बनाने का आरएसएस के माध्यम से और उनके सहायक संगठनों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको जबरन हिंदू बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विरोध में, और आदिवासियों को नेशनल पार्क के माध्यम से, नेशनल कॉरिडोर के माध्यम से, भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के माध्यम से आदिवासियों को अपने जल जंगल ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासी एरिया में विभिन्न प्रकार की 89 प्रकार की धातुएं हैं, बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं। उन धातुओं को खनिज माफियाओं के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से, टाटा बिरला अंबानी के माध्यम से उनको लिया जा रहा है, जबकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी गैर आदिवासी उस ज़मीन को खरीद नहीं सकता, ना भारत सरकार खरीद सकती है। लेकिन उस आदिवासी क्षेत्र में जो खनिज है उस खनिज को लूटने के लिए ये खनिज माफिया, इसके अलावा जंगल माफिया, ज़मीन माफिया, ये तमाम प्रकार के उन भोले भाले आदिवासियों को अपने जल जंगल ज़मीन से विस्थापित कर रहे हैं। ये उन आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 244 एक के तहत जो 5वीं अनुसूची के लिए विशेष अधिकार मिले हैं, उन विशेषाधिकारों के विरोध में जाकर के इस भारत के आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। जबकि आदिवासी की अगर ज़मीन है और आदिवासी की ज़मीन में अगर कोई खनिज है तो उस खनिज का उस आदिवासी को हिस्सा मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए। या उस आदिवासी की ज़मीन में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है तो उस आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उस आदिवासी को औने पौने दाम मुआवजा दे कर के और उस ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है। उस आदिवासी को पता ही नहीं है कि इस पैसे का क्या उपयोग किया जाए। वो 5-4 साल में वो जो मुआवजा मिला है वो ख़त्म हो जाता है और उसके जो ज़मीन है वो भी चली जाती है। इसलिए अगर आदिवासी की ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप उस जो भी विकास के नाम पर योजनाएं चला रहे हो उस विकास के नाम योजना में उसका हिस्सा होना चाहिए। उसके बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, उसको MBA करवाए, उसको इंजीनियरिंग की या टेक्निकल की शिक्षा दिलवाई जाए और उस जो इंडस्ट्री डाली जा रही है उसमें उसको हिस्सा दिया जाए और
उसको जो भी उसकी योग्यता के अनुसार उस इंडस्ट्री में उसको पद दिया जाए। तो ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस षड्यंत्र के लिए हमारा अगला चरण 28 नवंबर को जिला स्तर पर विशाल रैली और प्रदर्शन का है। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से इतिहास का पहला राष्ट्रीय स्तर का हमारा आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में हमारे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के तमाम प्रकार के आपसूट संगठन के जो लोग हैं वो लोग भी है। उसमें एससी, ओबीसी और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी भी इसके साथ में साथ सहयोग कर रही है। तो ये हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी ये तमाम प्रकार के जो लोग हैं, हम 85% लोग हैं, इस देश के मूल निवासी है। ये देश हमारा है, लेकिन ये 85% लोगों को अलग अलग, आदिवासियों को अलग मारा जा रहा है, एससी को अलग मारा जा रहा है, ओबीसी को अलग मारा जा रहा है, मुस्लिम को अलग मारा जा रहा है, सिखों को अलग मारा जाता है, ईसाइयों को अलग। तो सबकी अलग अलग पिटाई हो रही है। तो ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के साथ में हमारा देशव्यापी अगला क्या चाहते हो जी मेन उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहते हो? हम सरकार के चाहते हैं कि जो भी संविधान के विरोध में आदिवासियों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापित किए जा रहे हैं, उनकी 5वीं अनुसूची लागू नहीं की जा रही है, उसको लागू करें और उनको जबरन हिंदू बनाने का आरएसएस उनके सहायक संगठनों का जो योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ अलग है, आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, उनका कल्चर सब अलग है। इसीलिए आर्टिकल 342 के तहत आदिवासियों को अलग पहचान मिली है। जिस तरीके से एससी को अलग से पहचान मिली है 341 के तहत, ओबीसी को 340 के तहत अलग से पहचान, इसलिए आदिवासियों को भी अलग से पहचान मिली है। तो ये एक नहीं है और उनको अगर हिंदू बना दिया जाएगा तो उनके तमाम प्रकार की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं सभी समाप्त हो जाएगी। फिर आदिवासी और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है, तो उनके संवैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, उनकी जो संवैधानिक पहचान मिली हुई है वो भी खत्म हो जाएगी।